नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारा सा टर्मोलॉजी जिसका नाम है टाइम एंड टर्म डिपॉजिट्स, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। देखिए, जैसे कि इनके नेम से ही आपको क्लैरिफाई हो रहा होगा, ये एक ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए डिजाइन किए गए हैं या पर्टिकुलर टर्म के लिए डिसाइड किए। टर्म मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना। मीन्स ये है, ये ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिनमें हम बैंकों में पैसा रखते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम तक हमारा पैसा या एक पर्टिकुलर समय तक हमारा पैसा बॉन्ड हो जाता है ना, हम उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं, आइए जानते हैं। देखिए भाई, अगर बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। उनको लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से होते हैं आइए बताते हैं। देखो, पहले तो हमारा कोर प्रिंसिपल बताया। कोर प्रिंसिपल यही है, मतलब सिंपल सा वे में बताएं तो कोर प्रिंसिपल ये बताता है कि यहाँ पे आपका जो फंड होता है वो एक पर्टिकुलर समय के लिए जमा हो जाता है, जिसको आप विड्रॉ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि भाई ये आपकी फ्यूचर की सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए बनाए गए हैं। क्लियर। नंबर फर्स्ट अगर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट्स होता है इसमें, अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, दैट इज कॉल्ड, सिंपल वे में हम बोलते हैं एफडी, है ना। आइए एफडी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देखिए भाई, अगर फिक्स डिपॉजिट्स को लेकर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है भाई, नाम में आंसर फिक्स डिपॉजिट, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फिक्स टाइम के लिए बैंक में आप फिक्स कर दीजिए। मीन्स ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बैंक में एफडी कराने गए, है ना, तो सबसे पहले बैंक आपसे पूछेगा आप कितने रुपए की एफडी कराएंगे। तो मान लो आपने बोला कि मैं 5 लाख की एफडी कराऊंगा। फिर बैंक पूछेगा कितने समय की एफडी कराएंगे। मान लो आपने बोला कि मैं 2 साल के लिए एफडी कराऊंगा। तो अब आपको वन टाइम में बैंक को 5 लाख रुपीज पे करने हैं, देने हैं, और 2 साल के बाद आप आइए और विद ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको इंटरेस्ट होगा उसके साथ आपको बैंक आपको पूरा अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर देगा। तो यानी कि एक बार में आपने फिक्स अमाउंट ऑफ मनी फिक्स टाइम के लिए बैंक में फिक्स कर दिया। और इस पर हमें क्या मिलता है, इस पर हमें भाई आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है ना। अब याद रखना बच्चों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारे अगर बात करते हैं तो टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड अपॉन टाइम पीरियड, है ना। हमारे किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड पर। मीन्स अगर हम बैंक में एफडी कराते हैं, जैसे मान लो किसी बैंक में गया, है ना, आपने 1 साल की एफडी कराई तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। 2 साल की एफडी कराई तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। 6 महीने की एफडी कराई तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हुआ। तो ये जैसे जैसे टाइम होता है उस पर ये डिपेंड हमारा करता रहता है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, क्या, कि ये जो टाइम पीरियड पर है ये हमारा नॉर्मल डिपॉजिट्स की बात हो रही है उनके लिए है ना। लेकिन अगर हम बल्क डिपॉजिट्स की बात करते हैं, अब बल्क डिपॉजिट के केस में क्या होता है, बल्क डिपॉजिट्स का मतलब होता है जब हम एक साथ खूब सारा पैसा एक साथ जमा करते हैं। अब बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशंस जो है बैंक टू बैंक वेरी कर जाती है। ग्रामीण बैंकों के लिए अलग होती है और अदर कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग होती है। मोटा मोटा इतना जानकारी करो, आसान भाषा में समझना है। तो यानी कि अमाउंट अगर हमारा करोड़ों में आ जाए, है ना, जैसे मान लो कोई 1 करोड़ की एफडी कराने गया, 5 करोड़ की एफडी कराने गया, 10 करोड़ की एफडी कराने गया, तो अब वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो केवल टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अमाउंट ऑफ मनी पर भी डिपेंड करना शुरू हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं बल्क डिपॉजिट। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर हम अगर एफडी कराते हैं तो उसका मिनिमम टाइम क्या होगा, है ना, और मैक्सिमम टाइम क्या होगा, ये भी हमें जानना है। तो देखिए भाई, एफडी का जो मिनिमम टाइम होता है बेटा वो है 7 डेज, यानी कि आप 7 दिनों की भी एफडी करा सकते हैं। 7 दिनों से कम की पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की आप एफडी करा सकते हैं, 10 साल। अगर हम अमाउंट को लेकर बात करते हैं तो मिनिमम अमाउंट होता है इसका 1000, है ना। तो 1000 से नीचे का एफडी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर बात करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी इट्स कॉल्ड नॉमिनेशन फैसिलिटी, है ना। तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारी सुविधा मिलती है, इसे नॉमिनेशन फैसिलिटी बोलते हैं। नॉमिनेशन मीन्स, नॉमिनेशन का मतलब यह है कि ईश्वर न करे अगर आप नहीं रहे, है ना भाई, जो एक कटु सत्य आप जानते हैं हर किसी के साथ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये पैसा किसको देना चाहेंगे। एक तरीके से उत्तराधिकारी, है ना। आपने एफडी कराई, अगर मान लीजिए आप इस दुनिया से चले गए, अब आपको बताना तो पड़ेगा ना आखिर ये पैसा किसको देना है, तो वही फैसिलिटी नॉमिनेशन है। और ये सिंपल जब हम खाता खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट वहाँ पे भी मिलती है ना, वही वाली फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। प्री मैच्योर विड्रॉ फैसिलिटी, ये क्या होता है, नाम में आंसर है प्री मैच्योर, यानी कि मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करने की सुविधा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ने 5 साल की एफडी कराई, अब हुआ क्या, इन फ्यूचर उसे भाई 3 साल के बाद ही रिक्वायरमेंट हो गई, तो क्या होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। आप जाइए बैंक में, अपनी
बैंक वालों को बताइए कि सर मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है और अपनी एफडी को ब्रेक करवा लीजिए। कभी कभी आपने सुना होगा अपने फैमिलीज में मम्मी पापा से कि तेरी पढ़ाई के लिए मैंने एफडी तोड़वाई है ना, तेरी शादी के लिए मैंने एफडी ब्रेक करवा दी। तो यही तो है वो प्री मैच्योर, यानी कि हम उसे पहले से भी पैसे को निकाल सकते हैं। बट थोड़ा सा इसमें भाई देखो एक नुकसान तो होगा। जब आप प्री मैच्योर कराएंगे तो बैंक आपके ऊपर थोड़ी सी पेनल्टी लगाएगा। अब उतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिलेगा जितना आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलना था। ऐसे 5 साल की कराई तो 5 साल के बाद जो मिलना था उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो आपका पैसा है और जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको जोड़ जाड़ के कुछ परसेंटेज 1 या 1.5% की पेनल्टी होती है, ज़्यादा नहीं होती, वो कट करेगा बैंक और आपको पैसा आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यही बोलते हैं प्री मैच्योर। आइए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। जैसे हमने अभी टाइम डिपॉजिट्स में पढ़ा एफडी, अब दूसरा है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब आरडी क्या होता है, चलिए यही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस आरडी को। देखो रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, बार 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 बार, है ना। अब एफडी में आपने क्या देखा भाई, एफडी तो जब बेनिफिशियल है, जब आपके साथ एक साथ पैसा हो बढ़िया सा, है ना, आप एक साथ जमा कर दो बैंक में, जब भी बेनिफिट है। लेकिन भाई अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि रेगुलर बेसिस पे अभी कमा रहा है ना, स्टार्टिंग करियर अर्निंग, उसके पास पुरानी सेविंग्स नहीं है, वो अपने आप को और मजबूत बनाना चाहता है, कह सकते हो कि अभी अर्निंग कर रहा है और जोड़ना चाहता है। जैसे कि आप सब ऐसे स्टूडेंट्स के तौर पर बात करूं तो, है ना, जब आपकी जॉब लगेगी तो आप ऐसे ही करेंगे, तो आपके लिए या ऐसे लोगों के लिए ही सबसे बेस्ट है आरडी। तो हम बैंक में क्या कराते हैं, आरडी कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रेगुलर इंटरवल में जमा करना पड़ता है ना। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो आप बैंक में आरडी कराने गए, है ना। अब बैंक ने पूछा आपसे आप कितने रुपए की आरडी कराओगे, तो आपने मान लो बोला कि सर मैं 2,000 रुपए की आरडी कराऊंगा, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। बैंक पूछेगा आपसे कितने समय के लिए, तो मान लो आपने बोला कि सर मैं 3 साल की आरडी कराना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा, अब हर महीने आपको एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर डेट मान देंगे। जैसे मान लो 1 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा, 2,000 रुपये आपके कटते रहेंगे खाते से, या आप जमा करते रहिए बैंक में जाके, है ना। 3 साल तक जमा कीजिए, फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका सारा पैसा वो प्लस इंटरेस्ट जोड़ के आपको प्रोवाइड बैंक कर देगा। इस तरीके से हम धीरे 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 करके एक पर्टिकुलर, कहते हैं ना, एक छोटा मोटा बड़ा सा अमाउंट हम जोड़ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई 2,000 रुपये की आरडी कराता है तो कोई 5,000 की भी करा सकता है, कोई 10,000 की भी करा सकता है। वो डिपेंड आपके ऊपर होता है, जैसा आप समझें वैसे आप आरडी करा सकते हैं, है ना। देखिए वही सब बातें यहाँ पे देखो बताया गया है। एक स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट है और ऐसे पर्पस के लिए, पर्सन्स के लिए जो रेगुलर इनकम को जमा करना चाहते हैं फिक्स इंटरवल पर, है ना। चलिए अब इसमें देखो मैंने बताया था हमारा इंटरेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड होगा, जैसे एफडी मिलता है वैसे यहाँ पे मिलता है ना। आइए अब इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट फीचर कि सर इसका मिनिमम टाइम क्या है, तो याद रखना बच्चों, इसका मिनिमम टाइम होता है 6 मंथ ओनली, है ना। यानी कि 6 महीने से कम का पॉसिबल नहीं है आरडी, याद रखना। मैक्सिमम वही एफडी वाला 10 साल, और मिनिमम अमाउंट होता है बच्चों 100 रुपये, यानी कि आप 100 रुपये की भी आरडी करा सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, उससे ऊपर भी कराएंगे तो मल्टीपल ऑफ 10 में भी पॉसिबल है। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब जैसे कि 110 रुपये, 150 रुपये, 170 रुपये, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए पूरी तरीके से, वो मल्टीपल कहलाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो 125 रुपये, ये डिवाइड नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये भी यहाँ पे सुविधा है। और क्या फैसिलिटीज़ है आइए जानते हैं। बिल्कुल सेम वही पुरानी वाली फैसिलिटी, नॉमिनेशन मिलेगा, ऑब्वियस मिलेगा एफडी की तरह। प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी वही मिलेगी। अब मान लो आप आरडी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, है ना, पैसे की ज़रूरत हो गई, आप बंद करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बंद करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पैसा होगा थोड़ी बहुत पेनल्टी लगेगी, 1 से 1.5% जो मैंने बताया, वो आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर हम समराइज करें तो ये है बच्चों पूरी समरी दोनों की। अगर हम कंपेयर करो, देखो बताया था ना, एफडी का मिनिमम टाइम 7 डेज होता है और आरडी का मिनिमम टाइम क्या होता है 6 मंथ, है ना। एफडी का मैक्सिमम टाइम 10 ईयर्स होता है, आरडी का भी 10 साल ही होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी एफडी में क्या होता है हमारा 1,000 रुपीज़ हो गया, और इसमें क्या होगा 100 रुपीज़ मिनिमम है, 100 से नीचे की नहीं होगी, याद रखना। कहीं ऐसे सोचो 80 रुपये की आरडी करा लें, ऐसा नहीं होगा, है ना। कम से कम आरडी 100 की, और उसके ऊपर इसके मल्टीपल में। यहाँ पे हमारा लमसम अमाउंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक साथ जमा करना पड़ता है, और यहाँ आप अपने हिसाब से मंथली बेसिस पर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हुई होंगी, है ना। तो चलिए मिलेंगे इस तरीके से अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।